हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास। आज की क्लास में हमारे 30 क्वेश्चंस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो कि यूपीटीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट और बीपीएससी में पूछे जाने वाले एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो क्या है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और वो हाई लेवल के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन तक 1 से 30 तक करा चुके हैं। इसमें 31 से 60 तक करेंगे। ये देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, सेंटेंस है। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं वन वर्ड में? क्या इसे बुके बोलते हैं, रेथ बोलते हैं, विरैगो बोलते हैं या रेबल बोलते हैं? तो आइए जानते हैं गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं। बुके मीन्स क्या होता है? बुके मीन्स होता है गुलदस्ता। बुके मीन्स होता है गुलदस्ता। रेथ मीन्स क्या होता है? माला या पुष्पमाला या सेहरा। और विरैगो मीन्स क्या होता है? विरैगो होता है चंडी। और रेबल मीन्स क्या होता है? भीड़ भाड़ या मेला। रेबल मीन्स क्या होता है? रेबल मीन्स भीड़ भाड़ या कह सकते हैं समूह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स के लिए आंसर होगा रेथ। WREATH। रेथ मीन्स क्या होता है? माला या सेहरा। मतलब फूलों की माला या पुष्पमाला को बोलते हैं गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है अवार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। अवार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, इसके लिए क्या है ऑप्शन? नेव, मोनिशन, ऑब्ट्यूज या डेफ्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा? वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर का आंसर हो जाएगा मोनिशन। मोनिशन मतलब क्या होता है ये जानते हैं? भय सूचना या चेतावनी, किसी डर की चेतावनी या होने वाली डेंजर घटना की चेतावनी को क्या बोलते हैं? मोनिशन बोलते हैं। मीन्स अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, चेतावनी। आइए जानते हैं नेव मीन्स क्या होता है। नेव मीन्स होता है NAIVE। नेव मीन्स होता है निष्कपट। क्या होता है? निष्कपट। या बोल सकते हैं सीधा साधा। सीधा साधा या निश्चल। ऑब्ट्यूज देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है? ऑब्ट्यूज मीन्स होता है मंद बुद्धि। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है? मंद बुद्धि। एंड डेफ्ट मीन्स होता है चंचल। डेफ्ट मीन्स क्या होता है? चंचल होता है। चंचल या बावला या कह सकते हैं कि कम अकल वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोनिशन मीन्स अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है अनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स। मतलब छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, अनॉयड हो जाना और छोटी छोटी चीजों पे क्या होना? क्विक ऑफेंस ले लेना, टेक ऑफेंस करना। तो आइए जानते हैं इसके मीन्स क्या, इसका क्या होगा आंसर? अपीज होगा, मॉलिफाई होगा, हफी होगा या सूद होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा हफी, ऑप्शन नंबर सी, HUFFY। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हफी मीन्स क्या होता है? झुंझलाना या क्रोधी होना, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, झुंझलाना। या छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाना। अब देखते हैं अपीज मीन्स क्या होता है। अपीज मीन्स होता है मनाना। अपीज मीन्स होता है मनाना या शांत करना। शांत करना।
अगला देखते हैं, फिर देखते हैं मॉलिफाई। मॉलिफाई मीन्स क्या होता है? मॉलिफाई मीन्स भी होता है शांत करना, शांत करना। एंड सूथ मीन्स क्या होता है? पीड़ा कम करना, किसी की तकलीफ कम करना, पीड़ा कम करना, पीड़ा कम करना। मॉलिफाई मीन्स क्या होता है? शांत करना। और वही होता है अपीज मीन्स भी शांत करना होता है या मनाना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हफी मीन्स क्या होता है? झुंझलाना या क्रोधित होना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है a state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling system। यह स्टेट ऑफ डिसऑर्डर मतलब सब कुछ तितर बितर हो जाना, ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब किसी अथॉरिटी का एब्सेंस होना एंड या अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं? उसे एनार्की बोलते हैं, ब्रिडल बोलते हैं, डोमिनियन बोलते हैं या असेंडेंसी बोलते हैं। तो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? अराजकता। इसका मतलब क्या है? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम दैट इज नोन एज अराजकता, यानी एनार्की, अनियंत्रण या अराजकता, दैट इज नोन एज एनार्की। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अराजकता, अराजकता को क्या बोलेंगे? एनार्की। अब देखते हैं अगला, ब्रिडल क्या होता है? लगाम लगाना। ब्रिडल मतलब क्या होता है? रोक लगाना, एक तरीके से बोल सकते हैं, रोक या लगाम लगाना। एंड एसेंडेंसी मीन्स क्या होता है? प्रधानता। एसेंडेंसी मीन्स क्या होता है? प्रभुता या प्रधानता, प्रभुता या प्रधानता। एंड अगला क्या है? डोमिनियन मीन्स स्वामित्व या अधिराज्य या रियासत। डोमिनियन मीन्स क्या होता है? स्वामित्व। स्वामित्व। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनार्की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन देखते हैं, अ लिक्विड विथ हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज। ऐसा लिक्विड जो कि मैजिकल हो, पॉइजनस प्रॉपर्टीज को हील करता हो, कम करता हो, मतलब सही करता हो, उससे क्या बोलते हैं? विस्कोस बोलते हैं, पोशन बोलते हैं, ड्यूलेसेट बोलते हैं या ल्यूशियस बोलते हैं। सो हमारा 35 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, पोशन। A liquid with healing, magical or poisonous properties that is known as potion। हीलिंग मीन्स क्या होता है? उपचार करना या मैजिकल मीन्स जादुई, और पॉइजनस मीन्स विषाक्त चीजों का। सो ऐसा लिक्विड जो कि उपचार करता है या जो सही कर देता है जादुई तरीके से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोषण। पोषण मीन्स क्या होता है? पतली औषधि। पोषण मीन्स क्या होता है? पतली औषधि, पतली औषधि। एंड ल्यूशियस मीन्स क्या होता है? आकर्षक। ल्यूशियस मीन्स होता है आकर्षक। ड्यूलेसेट मीन्स क्या होता है? डलसेट बोल सकते हैं, कर्णप्रिय या सुरीला। इसके मीन्स क्या होता है? सुरीला। एंड विस्कस मीन्स होता है चिपचिपा, विस्क्यूअस मीन्स चिपचिपा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोषण क्या होता है? तो पोषण वो जादुई लिक्विड होता है जो कि पॉइजनस प्रॉपर्टीज को हील करता है, सही करता है या का उपचार करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 है, अ सब्सटेंस इजिली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कोई ऐसा पदार्थ, ऐसी चीज जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं, स्टीड फास्ट बोलते हैं, एंड्योरिंग बोलते हैं, या डेफिनिट बोलते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज नोन एज वोलेटाइल। क्या बोलते हैं उसे? वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? वाष्पशील पदार्थ। इवेपोरेट मतलब होता है वाष्पित हो जाए। तो वोलेटाइल मीन्स होता है वाष्पशील पदार्थ। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं स्टीड फास्ट मीन्स क्या होता है। स्टीड फास्ट मीन्स होता है अचल। स्टीड फास्ट मीन्स क्या होता है? अचल या दृढ़। एंड एंड्योरिंग मीन्स क्या होता है? टिकाऊ। एंड्योरिंग मीन्स क्या होता है? टिकाऊ या चिरस्थायी बोल सकते हैं। और डेफिनिट मीन्स क्या होता है? डेफिनिट मीन्स सभी जानते होंगे, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। सो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वोलेटाइल, अ सब्सटेंस इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज नोन एज वोलेटाइल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड। अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड, मतलब स्वॉर्ड के रखने के लिए जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे उसे क्या स्कैबर्ड बोलते हैं, डिन्यूड बोलते हैं, डाइवल्स बोलते हैं, या एक्सपोज बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्कैबर्ड। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें तलवार को रखते हैं म्यान में उसको क्या बोलते हैं? स्कैबर्ड बोलते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं डिन्यूड मीन्स क्या होता है। डिन्यूड मीन्स होता है छीनना या उघाड़ना। डिन्यूड मीन्स क्या होता है? उघाड़ना। एंड डाइवल्ज मीन्स होता है भेद खोलना। डाइवल्ज मीन्स क्या होता है? भेद खोलना। एंड एक्सपोज मीन्स क्या होता है? प्रकट करना। प्रकट करना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्कैबर्ड। स्कैबर्ड किसको बोलते हैं? शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है, दैट इज नोन एज इगोइस्ट, एलाइट, इमेटिक, या इगोटिस्ट। तो ऐसे पर्सन को जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हो, दैट इज नोन एज ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? ईगोटिस्ट बोलते हैं। ईगोटिस्ट मीन्स होता है अहमवादी या स्वार्थी। ईगोटिस्ट मीन्स क्या होता है? अहमवादी। अब अगला देख लेते हैं, इगोइस्ट मीन्स क्या होता है? आत्मोपकारी या आत्महितैषी। आत्महितैषी मतलब खुद का भला चाहने वाला केवल। और एलाइट मीन्स क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट या उच्च वर्ग। एलाइट मीन्स होता है उच्च वर्ग का, उच्च वर्ग। और इमेटिक मीन्स होता है औषध। इमेटिक मीन्स होता है वमनकारी या औषध। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अ फ्यूनरल पोयम, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूनरल पोयम को एलिजी बोलते हैं, पेंडेमोनियम बोलते हैं, पैरोडी बोलते हैं, या सोनेट बोलते हैं? तो फ्यूनरल पोयम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। मीन्स किसी के मरने पे जो गीत लिखी जाती है, दैट इज नोन एज एलिजी, या उसे बोलते हैं शोक गीत या करुण गीत। पेंडेमोनियम क्या होता है? पेंडेमोनियम मतलब होता है पिशाच सभा या कोलाहल, जहाँ पे कुछ भी
सही नहीं हो, सब उथल पुथल वाला हो, तो दैट इज नोन एज पैंडोमोनियम। और पैरोडी क्या होता है? पैरोडी होता है हास्यानुकृति या हास्यास्पद जो काव्य होते हैं, दैट इज नोन एज पैरोडी। सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है 14 लाइन का पोयम होता है, 14 लाइन पोयम इज नोन एज सोनेट। सो हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूनरल पोयम एलिजी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होगा? साइनिसिज्म, हेलुसिनेशन, इल्यूजन या ऑप्टिमिज्म। तो देखते हैं अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसे क्या, इसके लिए वन वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40, इसके लिए वन वर्ड होगा हेलुसिनेशन, मीन्स अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि मति भ्रम या माया, ये जो रियलिटी नहीं हो, जिसको जो पता नहीं हो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी उसकी कोई नहीं हो, लेकिन उसके बारे में एक धारणा है, भ्रम है, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन। और साइनिसिज्म क्या होता है? साइनिसिज्म होता है निराशावाद। क्या होता है? निराशावाद। इल्यूजन मीन्स क्या होता है? इल्यूजन मीन्स भी भ्रांति होता है। इल्यूजन मीन्स भी क्या होता है? भ्रांति या भ्रम या मोह या भ्रम। और ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ये होता है, साइनिसिज्म होता है निराशावाद और ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद। क्या होता है? आशावाद। सो हमारा आंसर होगा हेलुसिनेशन मीन्स अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, सेंटीपीड, सर्कमलोक्यूशन या कोरेशियन या कॉन्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक। तो क्या बोलते हैं? अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग मतलब गोल मोल जवाब देना, गोल मोल बोलना, उसे क्या बोलते हैं? सर्कमलोक्यूशन। गोल मोल बोलना या गोल मोल कोई चीज एग्जैक्ट ना बोलना, दैट इज नोन एज सर्कमलोक्यूशन। मीन्स अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, किसी चीज को एग्जैक्टली ना बोल के उसको गोल मोल घुमाना, दैट इज नोन एज सर्कमलोक्यूशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 है, एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, एक ओल्ड अनमैरिड वुमन हो, उसको क्या कहते हैं? मैसोचिस्ट, सेप्टुएजेनेरियम, स्नीपर या स्पिंस्टर। तो एन ओल्ड अनमैरिड वुमन इज नोन एज स्पिंस्टर। स्पिंस्टर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर बोलते हैं। मीन्स SPINSTER, कोई ऐसी लेडीज जो कि एजेड हो चुकी हो, ज्यादा ओल्ड हो और उसकी शादी नहीं हुई हो, उसे किस नाम से जानते हैं? स्पिंस्टर बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 है, एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, उसे क्या बोलते हैं? एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स और सेरिमोनियल ओकेजन मतलब कि तैयार किया हुआ आभूषण युक्त एक किसी कल्चर को दर्शाने वाला, वो किसी सेरेमोनी में यानी किसी फंक्शन में, ओकेजन में उसको लाया जाता हो एज अ सिंबल ऑफ समथिंग, उसे क्या बोलते हैं? उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? स्पेक्टेकल होगा, रिसेप्टेकल होगा, स्केप्चर होगा या जेफियर होगा। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा स्केप्टर, यानी कि उत्सव संबंधी अवसर पर राजकीय सत्ता के प्रतीक के रूप में, मतलब किसी राज्य की या किसी राज्य की सत्ता के प्रतीक के रूप में ऑर्नामेंटेड करके, सजा के, तैयार करके जो लोगों को लाया जाता है ओकेजन पे, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्केप्टर। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे स्पेक्टेकल मीन्स क्या होता है? स्पेक्टेकल मीन्स होता है
प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। और रिसेप्टेकल मीन्स होता है गोदाम या संदूक। इसके मीन्स क्या होता है? रिसेप्टेकल मीन्स होता है गोदाम या संदूक। और जेफियर मीन्स होता है पछुआ हवा, मतलब पश्चिम साइड की चलने वाली हवा, पछुआ हवा। सो हमारा आंसर हो जाएगा स्केप्टर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि म्यूजिक में प्रवीण हो, मतलब एट होम इन हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो म्यूजिक का, उसे उसे क्या बोलते हैं? वर्चुओसो बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं, नोविस बोलते हैं, या डैबलर बोलते हैं? तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? वर्चुओसो। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक इज नोन एज वर्चुओसो, मतलब कि म्यूजिक के क्षेत्र में प्रवीण होना, कला में दक्ष होना, म्यूजिक की कला में दक्ष होना, दैट इज नोन एज वर्चुओसो। एमेच्योर मीन्स क्या होता है? अप्रवीण या नौसिखिया। एमेच्योर मीन्स क्या होता है? शौकीन। शौकीन। और वर्चुओसो मीन्स क्या होता है? प्रवीण होना, प्रवीण या दक्ष होना। और नोविस मीन्स क्या होता है? नौसिखिया। एमेच्योर मीन्स शौकीन, नोविस मीन्स नौसिखिया, नौसिखिया। और डेबलर मीन्स होता है शौकीन। डेबलर मीन्स भी क्या होता है? शौकीन। सो हमारा आंसर हो जाएगा वर्चुओसो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेन इन अ रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन अ ग्रेव, मतलब ग्रेव पर लगाने के लिए फ्लावर को जो गुथा जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है उसका, यूज्ड फॉर लेइंग ऑन अ ग्रेव, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ब्रेयर बोलते हैं, प्रिकल बोलते हैं, रेथ बोलते हैं, या स्प्लिंट बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 45। तो उसे बोलते हैं रेथ। क्या बोलते हैं? ऐसी माला या ऐसी फूलों का हार जो कि ग्रेव पे चढ़ाया जाता है गुथा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? उस पुष्पमाला को बोलते हैं रेथ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज ऑफ आइज, एक ऐसा डॉक्टर जो कि आंखों का इलाज करने में स्पेशलाइजेशन हो उसका, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिशियन, या ऑर्थोडोंटिस्ट? तो ऑर्थोडोंटिस्ट मीन्स होता है दंत रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? दंत रोग विशेषज्ञ। ये हो गया हमारा। अब ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन मीन्स होता है चश्मा बनाने वाला। ऑप्टिशियन होता है चश्मा बनाने वाला। एंड ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। सो हमारा एक ऑप्शन बचता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिजीज ऑफ द आईज इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ये शायद लास्ट वीडियो में भी हुआ है, सो इसे जल्दी से ले लेते हैं। मीन्स पेनेशिया। पेनेशिया मीन्स होता है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप, कोई ऐसा ड्रग या कोई ऐसा पदार्थ जिससे नींद आती हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोपोरिफिक, डिप्रेसेंट, नार्कोटिक, या एंटीसेप्टिक? तो उसे बोलते हैं सोपोरिफिक। क्या बोलते हैं? सोपोरिफिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है अ सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई ऐसा छायादार
स्थान जहाँ पे फर्टिलिटी हो, जहाँ पे उपजाऊ भूमि हो, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं उसे ओएसिस कहते हैं, मोटल कहते हैं, ऑर्चार्ड कहते हैं या गार्डन कहते हैं। तो आइए जानते हैं। ओएसिस मीन्स होता है a shady place, a shady fertile place in the desert. क्वेश्चन नंबर 49 है सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं ओएसिस। मतलब रेगिस्तान में या सूखे जगहों में कोई ऐसा प्लेस जो कि फर्टाइल हो और छायादार हो, दैट इज नोन एज ओएसिस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज नोन एज। ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती हैं, मधुमक्खी पालन होता है, दैट इज नोन एज एपियरी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 50 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आई अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। आई नहीं होगा, वहां पे होगा अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज इज नोन एज ऑब्सोलीट। क्या होता है? ये आंसर हो जाएगा ऑब्सोलीट। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको कि लॉ का प्रोटेक्शन या कानूनी प्रोटेक्शन अब न मिल रहा हो, उसे क्या कहते हैं? आउटला बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं, आउटकास्ट बोलते हैं या ऑर्फन बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं आउटला। सो हमारा आंसर हो जाएगा 52 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जहाँ पे जहाज रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं, हेलीपैड बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं या बैरक बोलते हैं। तो बैरक किसका होता है? बैरक में सैनिक रहते हैं, बैरक में सैनिक रहते हैं। हेलीपैड क्या होता है? प्लेन के लिए होता है। हेलीपैड जहाजें जहाँ पे उड़ाई जाती हैं या जहाँ पे लैंड करती हैं उसे बोलते हैं हेलीपैड। और पोर्ट मतलब होता है पत्तन। पोर्ट मतलब क्या होता है? पत्तन। या तो क्या बोलते हैं? फाटक या पोत द्वार बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? पोत द्वार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स इज नोन एज हार्बर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 है प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, सैक्स बोलते हैं, ऑर्डिनेंस डिपॉट्स बोलते हैं या बैरक्स बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं बैरक्स। मतलब जो सैनिक रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? बैरक में रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। अ पेपर या स्टोरी या पोयम फर्स्ट रिटेन आउट बाय हैंड। कोई ऐसा पेपर या स्टोरी या पोयम जो कि पहली बार लिखा गया था, हाथ द्वारा लिखा गया, उसे क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, हैंडीवर्क बोलते हैं या थीसिस बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। हस्तलेख जो पहली बार लिखा गया, हाथों से लिखा हुआ पहली बार लेख जो है उसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर 55। अगला देखते हैं 56। Question number 56. An action or event that happens before another important one and forms an introduction to it. तो मतलब कोई ऐसा वर्क या इवेंट जो कि पहले हो, दैट हैपेंस बिफोर अनदर इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ उससे पहले हुआ है और वो उसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उस वाली घटना के बाद ये घटना हुई। तो इसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बोलेंगे, प्रीडिसीजर बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे या प्रील्यूड बोलेंगे? आइए जानते हैं 56 का आंसर क्या होगा।
56 का आंसर होगा प्रील्यूड। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रील्यूड। क्या बोलते हैं उसे? प्रील्यूड बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड। ऐसा प्लेस जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी बोलते हैं? नहीं, लेबोरेटरी मीन्स क्या होता है? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, एस्ट्रो लाइब्रेरी बोलते हैं, या एस्ट्रो फेरी बोलते हैं। सो ये जानते हैं क्या होगा? उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेटरी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर द गिवन क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, एन ऑथर्स हैंड रिटेन आर टाइप्ड टेक्स्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। जो कि पब्लिकेशन के लिए सबमिट कर दिया जाता है कोई राइटिंग, उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 58 है। उसे बोलते हैं एन ऑथर्स हैंड रिटेन और टाइप्ड टेक्स्ट, जो कि पब्लिकेशन के लिए टाइप किया जाता है, दे दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे भी बोलते हैं जो हाथ से लिखा हुआ होता है, उसे क्या क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अ पोजीशन और एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी। कोई ऐसा पोजीशन या ऐसा ऑफिस में वर्क हो जिसमें ज्यादा काम ना हो, कोई काम ना हो, लेकिन सैलरी क्या हो? हाई पेड की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे सिनेक्योर बोलते हैं, टेन्योर बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, या मोनार्की बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सिनेक्योर जॉब। मतलब a position or an office with no work but high salary, that is known as sinecure. अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर टुडे। अ पार्टनर इन क्राइम, उसे क्या बोलते हैं? एलिबी बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं, असिस्टेंट बोलते हैं, या अकॉम्प्लिस बोलते हैं? तो जो क्राइम में या किसी अपराध में जो किसी का सहयोगी होता है दैट इज नोन एज अकॉम्प्लिस। उसे क्या किस नाम से जानते हैं? अकॉम्प्लिस बोलते हैं। अ पार्टनर इन क्राइम इज नोन एज अकॉम्प्लिस। सो आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ।